स्टूडेंट मिड पॉइंट के फॉर्मूले पे बेस क्या है, मेरा 4th वीडियो है, उस कॉन्सेप्ट पे मिड पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके एक डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। और पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। एक पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट था और एक में सर्कल के डायमीटर का कॉन्सेप्ट था। फिर एक पिछले क्वेश्चन में वीडियो आपको क्वार्टर सेक्शन का बताया था। इस वीडियो में मैं मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो ट्राइंगल में कैसे यूज होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन ले रखा है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर 1, 2, 0, -1 and 2, -1, then from here we have to find the vertices of the triangle। जैसे स्टूडेंट मैंने एक फिगर ले रखा है, इसका फिगर बनाया, ऑफ कोर्स ट्राइंगल की बात की, फिगर बना के क्वेश्चन करने में भी और समझने में दोनों में आसानी रहती है। मेन तो समझने में, फिर करने में इजी रहता है। तो एक ट्राइंगल ABC ले रखा, मेरे को इसके ट्राइंगल की तीनों साइड के कोऑर्डिनेट, तो तीनों साइड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ओके, फ्रॉम हियर आई हैव टू फाइंड दैट, यहाँ से मेरे को इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने। तो मैं मानता हूँ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के मान लेता हूँ x2 y2 एंड C के मान लेता हूँ x3 y3। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, then x coordinate is given by, याद है, x1 plus x2 by 2 and y coordinate is given by y1 plus y2 by 2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of triangle। ट्राइंगल के 3 साइड के वर्टिसेस अपने पास आ गए, ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा क्या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, रन दिए एक फॉर्मूले को 6 बार लगाना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली हमारे पास 6 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, these are the variables और उनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो देखिए एक स्पेसिफिक है इसको सॉल्व करने का। तो स्टार्ट करते हैं, बात का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मान लेते हैं AB का मिड पॉइंट P, इसको Q, इसको R। नाउ P 2, -1 इज मिड पॉइंट ऑफ AB। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 and B के कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, सो स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला x इज गिवन बाय x1 plus x2 by 2 and y is given by y1 plus y2 by 2। स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लगाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूले बार लगेगा, 6 बार लगेगा जैसे अभी मैंने बोला। तो ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसको देखा, इसका वर्जन अगर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 एंड 2y इज इक्वल टू व्हाट, क्या, y1 प्लस y2। तो स्टूडेंट फॉर्मूला मिड पॉइंट का तो ये था, इसका अपडेट फॉर्म ये आ गया। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ज़्यादातर। अब x क्या है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 x2, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इससे ये फॉर्मूला काफी फास्ट लग जाएगा। अब देखिए एंड पॉइंट AB है और मिड पॉइंट का x2 है, तो 2x मींस 2 × 2, x1 प्लस x2 दोनों के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, AB के x1 और x2 माने हुए, तो x1 प्लस x2। ओके, एंड 2 twice of this 2y is this, 2 × -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्यों लंबा है तो आप इसको डायरेक्ट 4 करके लिखिएगा, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा एलैबोरेटिव हो रहा हूँ, वरना। और आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इसको मानूंगा मैं 4 क्यों मानूंगा आपको पता लग जाएगा, नहीं तो 1 2 मान सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं 3 इक्वेशन x में बनाने वाला हूँ क्योंकि 3 साइड है, 3 इक्वेशन y में बना रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने ये निकाला किससे, AB से, तो दूसरी साइड मेरे पास कौन सी आ रही, BC। तो BC का मिड पॉइंट क्या है, ऑल्सो Q 1, 2 इज मिड पॉइंट ऑफ
पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, यहाँ से चीज फास्ट हो जाएगी, नहीं तो फिगर से बार बार देखना पड़ेगा। एंड सी है x3 y3। ओके, अब क्यों BC का मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला क्या है, बीच वाले कोऑर्डिनेट का डबल, बेसिकली 2x इज व्हाट, बीच वाले का x का कोऑर्डिनेट का डबल, किनारों वालों का सम, तो इसका डबल करेंगे, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 into 1 दैट इज 2, किनारे वालों के कोऑर्डिनेट का सम x2 plus x3 एंड ये बीच वाले का y कोऑर्डिनेट का डबल 2 into 2 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू y2 plus y3। मैंने कुछ नहीं किया, यही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, 1 इज इक्वल टू x2 plus x3 by 2। समझिए, आप कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1 BC का मिड पॉइंट है तो 1 इज इक्वल टू BC का एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 plus x3 by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो 2 डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसा बार बार लिखे तो लंबा पड़ जाएगा, इसलिए ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होता है 2, y2 plus y3, y2 plus y3 by 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीच वाला जो भी xy होता है उससे ये 2 मल्टीप्लाई होता है, फिर किनारे वालों का सम आ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 2 into 2 4, तो इजी रहेगा, ऐसे करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, जैसा मैंने बोला। क्वेश्चन वैसे ही लिखने में थोड़ा सा लेंथी है। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई, क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन बन गई 3। एक साइड और रह गई, ये कौन सी साइड रह गई अपने पास, AC। AC का मिड पॉइंट है R 0, -1, R 0, -1 is mid point of AC। तो R का x कोऑर्डिनेट का डबल 2 into 0 और R के जो एंड पॉइंट है AC, लिखा नहीं बेटा, लिख लेते हैं, इजी रहता, नहीं तो बार बार फिगर लिखना पड़ेगा, x1 y1 एंड C x3 y3। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x1 plus x3 एंड इसका डबल 2 into 1, ये हो जाएगा y1 plus y3। ये स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए 0 इज इक्वल टू x1 plus x3 एंड 2 into -1 is -2 is equal to y1 plus y2। तो इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी 3 और ये हो गई, सॉरी 4 के बाद 5 डालेंगे और ये हमारी आ जाएगी 6। तो 3 इक्वेशन हमारी x में बन गई, मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन x की 1, 2 और ये 3, 3 इक्वेशन हमारी y में बन गई, 4, 5 एंड 6। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला 6 बार लगा है, या तो आप प्रॉपर करिए, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 into आ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, एक मास्टर इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ा स्पेसिफिक तरीका, आप 6 वेरिएबल निकालने वाले हैं, 6 वेरिएबल कैसे निकालना है, इस पर्टिकुलर वे में ही सॉल्व करेंगे, इजी रहेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, तीनों x वाली इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसलिए मैंने नंबर डाले कि वो सीक्वेंस में आ जाता, 1 2 3, ऐसे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो जब ऐड करते हैं, इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड आपस में ऐड होगी, तो 2 plus 4 plus 0, 2 plus 4, sorry 4 plus 2 6, 6 plus 0 is 6। राइट हैंड वाली इक्वेशन ऐड होगी, राइट हैंड में आप देखिए सारे x1 2 बार आ रहा है, x1 यहाँ भी है, राइट हैंड ये 3 राइट हैंड है, x1 यहाँ भी है तो 2x1 हो जाएगा, x2 यहाँ पे, x2 यहाँ पे, x3 यहाँ पे, तो 2x1 2x2 2x3 तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये बनेगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3। आप ऐड करके देखिएगा, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x3 प्लस x1, तो x3 2 बार आ गया, x1 2 बार आ गया, x2 2 बार आ गया। इन इक्वेशन में जिनकी मैंने मार्क की हुई है, आप ऐड करके देखेंगे राइट हैंड में सारी चीज़ें 2 बार आपकी आ रही है। ऐसे ही तो हमारी मास्टर इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हमारी इक्वेशन बन गई 6 7। ओके, जैसे मैंने x की इक्वेशन बनाई है वैसे ही एक y की इक्वेशन बनाएंगे। ये मेरी बनी इक्वेशन x की, जिसमें तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट आ गए।
Similarly, adding 4, 5 and 6 तीनों y वाली इक्वेशन ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6. जब ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड वाला पार्ट आपस में आ जाएगा -2, 4, -2, -2, -2, -4 हो जाएगा, +4 तो 0 आ जाएगा. सेम है यहाँ पे y1, y2, y3, y1, y3 तो 2 बार y1 आ रहा, 2 बार y2 आ रहा, 2 बार y3 आ रहा, तो कॉमन निकाले ये बनेगा 2y1 + y2 + y3. 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया, ये सिंप्लीफाई करेंगे, जितनी छोटी इक्वेशन लेके करेंगे उतना सॉल्व करना आसान रहता है. तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो ये बन गया y1, y2 एंड y3. ओके स्टूडेंट, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 8. तो इक्वेशन स्टूडेंट मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 और 8 ऐसी इक्वेशंस है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं. इसमें भी 3 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल x में, इसमें 3 वेरिएबल y में. अब क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन x वाली इक्वेशन को वापस इसमें पुट करना चालू करेंगे. कैसे देखिए, क्योंकि x वाली जितनी इक्वेशन में उसमें 2 x आ रहे हैं, तो और इसमें 3 x है, 2 x की वैल्यू पुट करेंगे तो तीसरा x निकल जाएगा. नहीं समझ में आया, अभी करके देखते हैं. ओके, पहला यहाँ तक तो यहाँ तक कोई चीज आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए. यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया. मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x = x1 + x2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो बीच वाले का डबल = किनारों वालों का सम. अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी 7th इक्वेशन है उसमें इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे. तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन 7, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 7. इक्वेशन 1 क्या कहती है, x1 + x2 = 4. तो इक्वेशन 7 में x1 + x2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4. तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4 + x3. अब हमें x3 निकाल सकते हैं, इसको चेंज ट्रांसफर करेंगे. 3 - 4, 3 - 4 -1 देगा, x3 आ गया. ऐसे ही कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन 2 इन, यूजिंग इक्वेशन 2 इन फिगर अप कर लेते हैं. फिगर की जरूरत अपने को नहीं है. अगेन यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3. तो 2 वाली इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, इक्वेशन 2 कहती है x2 + x3 की वैल्यू 2 है. तो x2 + x3 जो इक्वेशन 7 है उसमें x2 + x3 की जगह अपन 2 पुट करते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, 3 + x1 + 2. तो 2 को ट्रांसफर करेंगे, 3 - 2 1 निकलेगा, आपका x1 निकलेगा. सिमिलरली इक्वेशन 3rd इक्वेशन x की, इक्वेशन 3rd को यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 7. तो इक्वेशन 3 को 7 में यूज करेंगे तो 3 कहती क्या, x1 + x3 = 0. तो x1 + x3, x1 + x3 की जगह इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू आ रही 0. तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 x1 + x3 की जगह 0 + x2. 0 को वहां ले जाएंगे तो डायरेक्ट अपना x2 जो निकलेगा 3 निकलेगा. तो आपके पास x3 आ चुका है, आपके पास x1 आ चुका है, आपके पास x2 आ चुका है. वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे. क्या करेंगे, y की हमारी मास्टर इक्वेशन जिसमें तीनों वेरिएबल है, y1, y2, y3. अब y1 की 4th इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, y2 की 5th इक्वेशन इसमें पुट करेंगे और 6th इक्वेशन पुट करेंगे. तो कर लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या वैल्यूज आ रही है. तो अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो y की मास्टर इक्वेशन जो है जिसमें 3 वेरिएबल है, तो उनमें इक्वेशन कौन सी, 4th यूज करेंगे.
अब करेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 4 को जब इक्वेशन 8 में करेंगे तो इक्वेशन 4 देती है y1 प्लस y2, दैट मीन्स y1 प्लस y2 की जगह अपन -2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 -2 प्लस y3, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे 2 इज इक्वल टू y3, तो ये हमारा y3 निकल गया। अब कौन सी इक्वेशन y की? फिफ्थ इक्वेशन 5 को यूज करेंगे 8 में, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 8। ओके स्टूडेंट, यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 8। इक्वेशन 5 क्या बोलती है? y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 दैट मीन्स y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4। तो y2 प्लस y3 की जगह 4 लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 को ट्रांसफर करेंगे तो y1 की वैल्यू आ गई -4। एंड लास्ट यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 8। तो यूजिंग इक्वेशन 6 कहती है y1 प्लस y3, मतलब हम y1 और y3 की जगह क्या लिखने वाले हैं? -2। तो 0 y1 प्लस y3 की जगह -2 लिखा है, तो y1 प्लस y3 हो गए तो 2 y2 बच गया, तो y2 की वैल्यू आ गई -2 को यहाँ पर, तो 2 इज इक्वल टू y2। तो आपके पास y3 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, आपके पास x की वैल्यूज आ गई, x3 आ गई, x1 आ गई, x2 आ गई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दे। नहीं, आपको वर्टिसेस दिया है, वर्टिसेस जो मानी आपने a x, y1, b x2 y2, c x3 y3। तो आंसर पर ऐसा स्टेटमेंट में मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपने माना लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टिसेस है, तो आंसर रब कर दे रहा हूँ, अब कोई इशू नहीं है इसमें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा आपका? इसके बाद 10 फाइनल आंसर 10 कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो x1 आपका कहाँ निकला? ये आपका x1 निकला, y1 कहाँ निकला? ये, तो आपका बना 1, -4। b के कोऑर्डिनेट आपने x2 y2 माने थे, x2 कहाँ पे निकला? ये रहा x2 और ये रहा y2 3, 2। एंड लास्ट कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट आपने माने थे x3 y3, x3 निकला -1, y3 आपका 2 निकला। तो बेटा ये वो ट्राइंगल है जिसमें साइड्स के मिड पॉइंट के फॉर्मूले दिए थे, मिड पॉइंट दिया था, और हमें वर्टिसेस के फॉर्मूले वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने थे। आई होप थोड़ा सा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला 2 बार लगा है, पर आप अगर उसको मॉडिफाई कर लेंगे तो आपके सोल्यूशन बहुत, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा लंबा दिया है, पर ओरली करेंगे तो 7-8 लाइंस में हो जाएगा। अगर सब प्रैक्टिस अच्छी है, सोल्यूशन शॉर्ट किया जा सकता है। कैसे? x = x1 + x2/2 को भेजेंगे तो 2x = x1 + x2, और x1 x2 है क्या? एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x किसका? बीच का कोऑर्डिनेट, तो 2x का मतलब बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे वाले को सम आएगा। फॉर एग्जांपल जो अगर ट्राइंगल अगर होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता वापस। तो सोल्यूशन है, एक बार वापस देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑफकोर्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आया तभी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। एज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।